वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि एक इंसान के लिए एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने देखा कि गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, हर किसी को एजुकेशन की ज़रूरत होती है। बट एजुकेशन के मामले में अगर गर्ल्स से एजुकेशन ले तो उसमें और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो गर्ल्स के लिए एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है आज के वीडियो में देखेंगे। अगर उसके बाद भी अगर मैं कुछ खासी टॉपिक अगर शेयर करूँगी, मे बी अगर कुछ छूट जाता है, कुछ बच जाता है, तो आप कमेंट में करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। क्योंकि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ना बहुत ज़्यादा है, मैं खास ही रखूँगी। बट छूटने के बाद अगर आप लोग को जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनको अगर लगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होना चाहिए, गर्ल्स के लिए एजुकेशन में मैटर करता है, और उसके बाद अगर ये मुझसे छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट में करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। सबसे पहले अगर कोई भी गर्ल्स एजुकेशन लेती है तो उसके पास नॉलेज होता है और एक्सपोजर हो जाता है। उसको ये नहीं लगता कि दुनिया इतनी सी है, छोटी सी है। वो समझ जाती है कि दुनिया बहुत बड़ी है। और वो नॉलेज गेन करने के बाद वो समुद्र में एक मेढक जो कुएं में रहता है उसके हिसाब से नहीं सोचती, वो समुद्र के अकॉर्डिंग भी देखती है कि दुनिया कैसी है, दुनिया में वो छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेकर टेंशन में नहीं आती है। जानती है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम तो तुरंत सॉल्व हो जाएगी, दुनिया में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी सोचती है। लेकिन अगर जिनके पास नॉलेज नहीं होता है तो वो छोटी सी प्रॉब्लम में उलझ जाती है। तो नॉलेज होने से ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी आती है, तो घबराती नहीं है, उसको हैंडल करने की कोशिश करती है। दूसरी बात क्या, अगर कोई भी गर्ल्स एजुकेशन लेती है तो उसके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसको किसी से बात करने में घबराहट नहीं होती, उनके पास कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ भी मसला है कोई बात नहीं, कुछ भी बात है कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो गर्ल्स होती है, एजुकेटेड होती है, उसको सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट मिलता है। आप देखेंगे, आप अगर कहीं ना कहीं अगर अच्छे से गौर फिक्र करेंगे, जो भी गर्ल्स अगर अच्छे से एजुकेशन ली है, तो जो गर्ल्स एजुकेशन रियल में ली है, अगर सच में उनके पास नॉलेज है तो उनको सोसाइटी रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। और जो गर्ल्स होती है जो रियल में नॉलेजेबल होती है, जिसके पास नॉलेज है, सही से एजुकेशन ली है, तो उनका वे ऑफ टॉकिंग पता चल जाता है, उनके बात करने का तरीका, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनके लहजे, उनके बिहेवियर, ये सब भी पता चल जाता है कि वह पढ़ी लिखी हैं, क्या है उनका माइंड सेटअप, क्या है, पता चल जाता है। और ये एक सर्वे हुआ जिसमें से देखा गया है कि जो मम्मी प्राइमरी स्कूल तक अगर एजुकेशन नहीं ली हुई थी, उनके बच्चे का चाइल्ड डेथ बहुत ज़्यादा हुआ है। और जो अगर मिनिमम भी अगर वो प्राइमरी एजुकेशन भी ली है तो उनके बच्चे का जो चाइल्ड डेथ है वो डेथ रेट कम था। तो क्या है ना, एजुकेशन से बहुत सारी प्रेगनेंसी में क्या प्रोसेस है, क्या है, समझने होते हैं, देखने होते हैं, मेडिसिन के क्या है, कब खाना है, कैसे, बहुत कुछ समझ जाते हैं। और जिनको एजुकेशन नहीं होता, डॉक्टर प्रिकॉशन बताती हैं, समझाती है, तो उतना नहीं समझ पाती, या फिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, उतना खुल के डॉक्टर के सामने भी नहीं बोल पाती हैं। तो इससे भी क्या मैटर कर गया कि एक बच्चे है और अगर डेथ रेट हो रहा है बच्चे का, तो जो एजुकेटेड मॉम है, खास करके प्राइमरी स्कूल तक भी है मिनिमम, तो उनके बच्चे का जो डेथ रेट है ना कम है, बशर्ते किसके, जो प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं ली है। तो एजुकेशन में यहाँ पे मैटर कर जाता है, बच्चे का चाइल्ड डेथ पे बहुत मैटर करता है। और अगर कोई गर्ल्स अगर पढ़ी लिखी है, अगर खुदा न खास्ता किसी का अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो जाए, सेपरेशन हो जाए, तो वहाँ पे वो अपना खुद से कर सकती है कि हाँ कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, सी विल मैनेज। तो अगर सेपरेशन हुआ तो स्टार्टिंग में अगर कभी भी किसी का भी गर्ल्स का अगर हस्बैंड से सेपरेशन होता है या डिवोर्स होता है, अल्लाह न करे किसी का हो, तो स्टार्टिंग में फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, 2 दिन 4 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल करते हैं। लेकिन उसके बाद उनके भी मैके में जो भी हैं वो बोलते हैं कि भाई कब तक मैं करूँ, अब अपना तुम भी देखो। तो अगर वो पढ़ी लिखी रहेंगी तो खुद से भी कर लेंगी, अगर नहीं पढ़ी लिखी रहेंगी तो क्या हो गया, शादी से पहले वही और शादी के बाद भी तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है उनको। अपना लाइफ स्टाइल में बहुत सारी अपनी डेली की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरे करने के लिए, या फिर अपने अगर उसके बच्चे हैं उसके एजुकेशन के लिए, उसके डेली नीड के लिए भी उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। और पढ़ने लिखने से एक चीज़ क्या है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट आता है। आप अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है, अगर वो तो खुद में भी सेल्फ रिस्पेक्ट आता है कि हाँ भाई हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा ऐसा है, हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत अभी के टाइम में हर किसी के पास सेलफोन है, लेकिन सेलफोन का उसका राइट यूज़ होना चाहिए ना। अगर एजुकेशन है तो उसका राइट यूज़ है, तो एजुकेशन लेने से एक सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, उसके फेस पे भी दिखता है, ग्लो दिखता है कि हाँ एजुकेशन। बहुत से शादी ब्याह में या फिर हम लोग ऐसे ही बाहर जाएंगे, मार्केट में जाते हैं या फिर ट्रैवल करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ लोग ड्रेसअप तो बहुत अच्छे करते हैं, मेकअप बहुत अच्छे करते हैं गर्ल्स में, लेकिन उनके वे ऑफ कम्युनिकेशन से पता चल जाता है कि इसका सेल्फ मतलब इनका क्या है, एजुकेशन क्या, बैकग्राउंड क्या है। तो पढ़ने लिखने से, एजुकेशन बैकग्राउंड से
वे ऑफ कम्युनिकेशन से पता चल जाता है। आप कितने भी महंगे कपड़े महंगे से महंगे पहनो, मेकअप कर लो, कुछ भी कर लो, बट हर जगह ये मैटर नहीं करता है, नॉलेज भी मैटर करता है। क्योंकि आप कभी भी ड्रेसअप से कितने इंसान को इम्प्रेस कर सकते हो। रियल में तो आपको कहीं भी ज़िंदगी गुजारने के लिए ड्रेसअप और मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी वैल्यू क्या है वो मैटर करती है। और जो पढ़ी लिखी गर्ल्स होती है वो ट्रैवल ईजी से कर सकती हैं, उनको कहीं भी जाना है उनके पास उतना हेजिटेशन नहीं होता, कुछ भी जानना हो पूछना हो वो आराम से पूछ लेती हैं। लेकिन जो उसके बनस्पत जो गर्ल्स पढ़ी लिखी नहीं होती हैं उनको ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती है। और जो पढ़ी लिखी गर्ल्स है, सेपरेशन हुआ है हस्बैंड से या फिर डाइवोर्स या कुछ भी हुआ, तो वो डिपेंडेंट हो सकती है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि वो डिपेंडेंट हो सकती है, वो जॉब कर सकती है या फिर बिजनेस कर सकती है, डिपेंड अपॉन हर कि क्या चाहती हैं, वो क्या चाहती हैं। वो बिजनेस भी कर सकती हैं, जॉब भी कर सकती है, घर से बैठे कर सकती हैं। इवन मैं भी आफ्टर 10th से ही होम ट्यूशन लेती थी, क्लासेस करती थी, मतलब बच्चे लोगों को पढ़ाती थी। तो क्या है ना कि अगर पढ़ लिख लिए तो आप कम से कम अपने पॉकेट खर्च के लिए दूसरे पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद से कुछ कर सकते हैं। और ये है कि अगर जैसे कोई पढ़ी लिखी गर्ल्स है, कुछ काम कर रही, उसका अलग सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, और एक अदर कर रही है, एक स्कूल में ही एक दाई बुआ या काम कर रही हो भी, और एक टीचर आ रही है, चाहे जूनियर ही क्लास को क्यों ना पढ़ा रही हो, दोनों ज़मीन आसमान का रिस्पेक्ट हो जाता है। बच्चे भी उसको अलग नज़र से रिस्पेक्ट देते हैं, टीचर सबका अलग बिहेवियर हो जाता है उनसे बिहेव करने का। तो ये है एजुकेशन का वैल्यू। और सबसे ख़ास बात क्या है कि अगर एक पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेट कर सकती है। प्लस पॉइंट ये है कि अगर मदर अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेट कर पाएगी। लेकिन इंसान शादी करने के लिए ये नहीं सोचता कि हाँ मेरी वाइफ पढ़ी लिखी हो, मेरे आने वाले जनरेशन को पढ़ाए लिखाए। ज़्यादातर ये केस में देखा जाता है कि जैसे शादी ब्याह के लिए लोग फेस पे देखते हैं कि हाँ खूबसूरत हो, लंबी हो, पतली दुबली हो, पता नहीं कितने तरह के लड़कियों के डिमांड होते हैं, मुझे भी नहीं उतना आइडिया कि हाँ कितने तरह के डिमांड होते हैं, लेकिन उसमें एजुकेशन सबसे लास्ट पॉइंट पे आता है। और माँ बाप भी आज के वक्त में ना अपनी बेटी के मेकअप पे, ड्रेसेस पे बहुत पैसे खर्च करते हैं। इवन बहुत सारे, मैंने भी देखा अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी गर्ल्स हैं कि बहुत मेकअप पे, ड्रेसेस पे पैसा खर्च करती हैं। बट वहीं कुछ गर्ल्स को देखती हूँ कि रेयर केस में ही कुछ गर्ल्स एजुकेशन पे खर्च करती हैं। तो यही है ना कि हमारा जो सोसाइटी का नज़रिया है वो एजुकेशन पे उतना नहीं जाता। लेकिन अगर आप चाह रहे कि हाँ, सबसे ज़्यादा ये है कि अगर गर्ल्स पढ़ी लिखी रहेगी तो उनके शादी में इजी हो जाएगा, एजुकेशन वाली गर्ल्स का इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर पढ़ी लिखी है, नॉलेज है तो आराम से शादी हो जाएगी। लेकिन लोग वहाँ पे अपने बच्चियों को पढ़ाने के बजाय वहाँ पे क्या करते हैं, दहेज के लिए पैसा जमा करते हैं। आप जो दहेज के लिए पैसे को बेटियों को देना चाह रहे हैं या जमा कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, पैसे या ज्वेलरी जो भी प्रॉपर्टी, उसके बनस्बत अगर आप उसको पढ़ा लिखा देते हैं तो खुदा न खास्ता अगर उनको फ्यूचर में सेपरेशन हुआ, हस्बैंड से डिवोर्स हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो अगर पढ़ी लिखी रहेंगी तो खुद को अपने लाइफ में फ्रीडम से बैलेंस बना लेगी कि हाँ कैसे मुझे हर चीज़ को हैंडल करना है, वो खुद को हैंडल कर लेगी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी। बट अगर आप उसको दहेज देंगे, जो भी प्रॉपर्टी देंगे या फिर दहेज में पैसे देंगे, वो आज न कल खर्च हो जाएगा। रहेगा उनके पास क्या, रियल में तो उनके पास इल्म ही रहेगा ना। तो सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आज के वक्त में लोग सोचते नहीं है कहाँ पे कैसे पैसा खर्च करें, सोचते नहीं है कहाँ पे क्या करें, नहीं सोचते हैं, बस से तुरंत जैसे अभी माइंड में आया कुछ। लेकिन सोच विचार के इंसान को करना चाहिए, क्योंकि बहुत अभी तो स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है कि एजुकेशन क्या मैटर करता है, लेकिन शादी के वक्त जब अगर जहाँ पे शादी नहीं होती, अगर उनकी बेटियाँ नहीं पढ़ी लिखी होती, जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं, या फिर कुछ लड़कियाँ भी खुद को ही अगर माँ बाप पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, तो कुछ गर्ल्स नहीं पढ़ती हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये सोच के इंटरेस्ट ले कि हाँ मुझे डिग्री नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कम से कम नॉलेज ले लें, अपने लाइफ को थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में, एजुकेशन से भी बिहेवियर में बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, इसलिए भी एजुकेशन ले लें। क्योंकि कुछ को लगता है कि नहीं बहुत पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, अगर आप मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल ही होगा। आप इजी वे में लेके चलें, आप उसमें इंटरेस्ट लें, इंटरेस्ट लेने से आपका क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा एजुकेशन लेना। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो मेरा कुछ पॉइंट छूट गया है वो ज़रूर अपने दोस्तों में बताइए और कमेंट में मेंशन कर दिए कि क्या मेरा टॉपिक छूट गया है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी। तब तक ले अपना ख्याल रखिए, मिलते एक नए वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।